समय यात्रा विज्ञान के सबसे रहस्यमय सवालों में से एक है। इस एक विषय पर सैकड़ों पुस्तकें और हजारों लेख प्रकाशित हो चुके हैं। क्या समय यात्रा वास्तव में संभव है या ये सिर्फ एक कल्पना है? लेकिन हिंदू धर्म का अध्ययन करने पर हमें कई कहानियों के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि वास्तव में समय यात्रा जैसी कोई चीज होती है। तो दर्शकों, आज के प्रसंग में हम इस विषय को अच्छे से जानेंगे और समझेंगे। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता के पास हमारे हर एक प्रश्न का उत्तर है। समय यात्रा के बारे में श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक है जो है सहस्त्र युग आहार्यत भ्रमण विदा, अर्थात ब्रह्मा का एक दिन 1000 महायुग के बराबर है। इसके अनुसार ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 4 खरब 32 अरब वर्षों के बराबर है। इसका तात्पर्य थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से है, जिसका अर्थ है कि ब्रह्मा किसी ऐसे स्थान में रहते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण हमारी कल्पना से अधिक है। इसका मतलब उस स्थान में समय धीरे धीरे गुजरता है। भागवत गीता के अनुसार आत्मा अमर है, इसे कोई भी मार नहीं सकता, ना ही इसे कोई जला सकता है। इसे 2 भागों में बांटा भी नहीं जा सकता। ये केवल एक है, 2 नहीं। लेकिन अगर हम भूतकाल में समय यात्रा करते हैं तो हमारा वास्तव रूप भूतकाल में भी होगा, क्योंकि अतीत में हम वही थे जबकि आत्मा विभाजित नहीं हो सकती थी। इसीलिए अतीत में समय यात्रा करना असंभव है। लेकिन हम भविष्य में समय यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि तब हमारा वास्तव रूप भविष्य में होगा और हम वर्तमान समय के लिए अनुपस्थित होंगे। इन सभी बातों से पता चलता है कि सनातन धर्म के अनुसार समय यात्रा संभव है। जब हम हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो हमें बहुत सारे सबूत मिलते हैं जो ये संकेत देते हैं कि समय यात्रा वास्तव में संभव है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में समय यात्रा का सबसे अच्छा उदाहरण है कुशास्थली के राजा काकुदमी, जो अपनी पुत्री राजकुमारी रेवती के साथ ब्रह्मलोक जाते हैं ब्रह्मा से मिलने, और समय यात्रा करके द्वापर युग में पृथ्वी पर लौट आते हैं सतयुग से। सतयुग में समुद्र के नीचे एक बहुत विशाल राज्य था जिसका राजा काकुदमी था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम रेवती था। वे दूसरे से बहुत खूबसूरत थी और बुद्धिमान भी थी। उसके गुणों को देखकर उसके पिता भगवान ब्रह्मा के पास उसे ले जाते हैं, क्योंकि काकुदमी के अनुसार एकमात्र ब्रह्मा ही है जो उसे अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त पति खोजने में मदद कर सकते हैं। जब अपनी बेटी के साथ काकुदमी ब्रह्मा के दरबार पर पहुंचे तब वहाँ कुछ उत्सव चल रहा था और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। इसीलिए ब्रह्मा ने नृत्य समाप्त होने तक प्रतीक्षा करने के लिए राजा को कहा। नृत्य के अंत में ब्रह्मा ने राजा से उनकी यात्रा का कारण पूछा, और जब काकुदमी ने अपनी चिंता से जुड़ी सारी बातें ब्रह्मा को बताया तब ब्रह्मा मुस्कुराए और कहे कि आप जानते हैं कि आपकी यात्रा के दौरान और इस सभा में बिताए समय के बीच कितना समय बीत चुका है। हजारों साल बीत चुके हैं। आपके सैकड़ों पीढ़ियों ने पृथ्वी और आपके राज्य पर शासन कर चुके हैं। अब तक 27 चतुर्युग बीत चुके हैं एवं आपके कोई भी परिजन पृथ्वी पर जीवित नहीं है। यह बात सुनकर काकुदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब भगवान ब्रह्मा ने उन्हें दिलासा दिया और कहा कि विष्णु, जो वर्तमान में श्री कृष्ण और बलराम के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, और उन्होंने बलराम को रेवती के लिए योग्य पति बताया। उन्होंने ये भी कहा कि बलराम आपको समझेंगे और आपकी बेटी से शादी भी करेंगे। इसके बाद राजा काकुदमी अपनी पुत्री रेवती के साथ द्वापर युग में पृथ्वी पर लौट आए और देखा कि पृथ्वी लोक में अनेक परिवर्तन हो चुके हैं, जैसे भूगोल, वनस्पति, वातावरण और मनुष्य भी बदल गए हैं। मनुष्य अब बहुत छोटे दिखने लगे हैं, अर्थात शारीरिक रूप से कमजोर हो गए हैं। जब उन्होंने कुछ लोगों से संपर्क किया तो वे उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने काकुदमी को पहचाना नहीं, परंतु हजारों साल पहले राजा काकुदमी के बारे में सुना अवश्य था। किसी तरह राजा और उनकी पुत्री बलराम को खोजते हुए उनके पास पहुंचे और उन्हें ब्रह्मा के कहे अनुसार सब कुछ समझाया। अंत में सभी बातों को सुनकर बलराम ने रेवती से शादी की।
तो दर्शकों, ये था आज का प्रसंग। हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। धन्यवाद।